हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है रिसेंट में वो है भारत की जलवायु। ठीक है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है वर्तमान में वो है भारत की जलवायु। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो इंडियन क्लाइमेट ये हमारा दोस्तों वर्तमान में टॉपिक चल रहा है और इसके अंतर्गत हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, बेसिक चीजें आपको कराया। ठीक है, सेकंड क्लास में मैंने आपको शुरू किया था जो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत। ठीक है, कुछ बच्चे नए होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो दोस्तों हम लोग बता दें कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से वो सिद्धांत है तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत वो है हेले का तापीय सिद्धांत। कौन सा? तापीय सिद्धांत, यानी थर्मल, इंग्लिश में अगर हम बात करें थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। ठीक है, पहले तो ये पढ़ते हैं, फर्स्ट ये है। सेकंड जो है जो सिद्धांत है, सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति से, वो है दोस्तों हिंदी में लिख देते हैं पहले, फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, यानी अगर इसकी बात मैं इंग्लिश में करूं तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है बच्चों, तो ये है। और थर्ड जो है वो है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में होता है जेट स्ट्रीम थ्योरी। इंग्लिश में उसको जेट का जेट ही बोलते हैं, जेट स्ट्रीम थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 सिद्धांत हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं और अभी हमारा यही चल रहा था। और मैंने इसमें देखो हेली का तापीय सिद्धांत यानी थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली मैं पढ़ा चुका हूं, सेकंड क्लास में मैंने यही पढ़ाया था। और जो कल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको फ्लोन का गतिशील सिद्धांत शुरू किया था। ठीक है, तो हम लोग अभी जो वर्तमान में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो है फ्लोन का गतिशील सिद्धांत, यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी मेरे दोस्त जो भी नए हैं उनसे बता दूं कि ये सारी जो पीछे की क्लास आपको देखनी है, क्योंकि बेसिक चीजें आपको जाननी रहेंगी। और आज की क्लास देखो, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास आपको समझ में तो आएगी, लेकिन आपको पूरी तरीके से तभी समझ में आएगी जब आप कल की क्लास देखे रहेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बेसिक बताया। जैसे कि क्या क्या कल बताया, तो देखिए अभी मैं आपको टॉपिक पे पहले ले जाता हूं, फिर थोड़ा सा आपको उस तरफ रिमाइंड करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने जो पढ़ रहे थे, यानी हम लोग कल जो क्लास कर रहे थे फ्लोन का गतिशील सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फ्लोन का गतिशील सिद्धांत। और एक सिद्धांत किस लिए पढ़ रहे हैं, तो मानसून की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, गतिशील सिद्धांत। ठीक, यानी इंग्लिश में बात करें तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि हमको डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन यानी फ्लोन का जो गतिशील सिद्धांत है उसको पढ़ने से पहले हमें इससे पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या मैंने कहा था, तो पहली चीज़ मैंने आपको कहा था कि हमें पता होना चाहिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। हमें पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए, यानी हिंदी की बात करें तो कोरियोलिस
बल, कोरियोलिस बल क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए पहली चीज तो। सेकंड हमें पता होना चाहिए प्रेशर बेल्ट, सेकंड हमें पता होना चाहिए प्रेशर बेल्ट यानी वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां, ठीक है। और थर्ड जो है हमें पता होना चाहिए आईटीसी जेड, आईटीसी जेड यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी की बात करें तो अंतः कटिबंध है ना, अभिसरण क्षेत्र। तो हमें ये तीन चीजें पहले पता होना चाहिए। किसको पढ़ने से पहले? तो हमें फ्लोन का गतिशील सिद्धांत पढ़ने से पहले। और मैंने कल की क्लास में मैंने इन्हीं तीन चीजों को पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से कराया था कल की क्लास में। तो आपको जो भी नए बच्चे हैं वो आज की क्लास तो देखेंगे ही देखेंगे, उससे पहले भी जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं भारतीय जलवायु की वो जरूर देखेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपको बेसिक तैयार होगा। आपका बेसिक मैंने उसी में कराया हुआ है। क्योंकि देखिए कोई भी घर जब आप बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमें नींव बनानी पड़ती है और नींव पर ही हम उसका आधार यानी उसकी संरचना को खड़ी करते हैं। और मैंने पहली क्लास में आपको नींव दी थी, आपको क्लाइमेट के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताई थी जो शायद आपको कहीं नॉर्मली पढ़ने को ना मिले। तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर कर सकता हूं दोस्तों कि आप लोग जो पीछे की क्लास है वो जरूर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम अब चलिए शुरू करते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको देखो रिकॉल कर देता हूं ये सारी चीजें, जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं। जैसे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। कोरियोलिस फोर्स का मतलब दोस्तों क्या होता है कि देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब हमारे यहाँ जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, यानी परिक्रमा कर रही, वो घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। जैसे ये पेन है दोस्तों, ये पेन देखिए, ये पेन क्या है, जैसे मैं ये घुमा रहा हूं, अब ये ऐसा नहीं है, देखो अर्थ 2 तरीके से रोटेट करती है। एक तो ये सन के चारों तरफ इस तरीके से अर्थ रोटेट कर रेगुलेशन कर रही है यानी परिक्रमा कर रही है, और एक वो क्या होती है, अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, उस पर एक बल लगता है, सन के चारों तरफ नहीं, अपने अक्ष पे घूमने के कारण ठीक है, एक आभासी बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, दाएं उत्तरी गोलार्ध यानी अर्थ पर दोस्तों क्या होता है, 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री से ऊपर का जो गोलार्ध होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उसके नीचे को साउथ गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, जो फ्री मूविंग बॉडीज होती है यानी जैसे जल है या वायु, वो क्या करती हैं, उस बल के कारण अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में राइट और यानी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी जैसे ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है, तो क्या होगा, मान लो ये हवा ऐसे चलनी थी, मगर क्या होता है, इस बल के कारण क्या होता है, हवा ऐसे विक्षेपित हो जाती, तो हल्की से टर्न हो जाती, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती अपनी मूल दिशा से। यही इसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया और कल की क्लास आप बहुत डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। प्रेशर बेल्ट तो मैं अभी बता दूंगा, आईटीसी जेड भी अभी चलते चलते बता ही दूंगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा जल्दी बोला क्योंकि दोस्तों कि कल बहुत डिटेल से पढ़ाया था मैंने और बहुत रिवीजन के तौर पे मैंने ये बता दिया। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सीधे डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम एक बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें, अब देखिए हमें डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो को पढ़ना है। तो देखिए हम बनाएंगे एक बड़ा सा डायग्राम, ठीक है, एक बड़ा सा डायग्राम। ये अर्थ है, बड़ी सी अर्थ है, हालांकि गोल नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है, हल्का अंडाकार की हो गई है। चलिए मैं थोड़ा सा गोल करने की कोशिश करता हूं इसको। अब थोड़ा सा हुआ, कुछ काम चलाने लायक हो गई है, हाँ हो गई, चलिए कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ के बीच से दोस्तों क्या होती है, एक लाइन जाती, एक लैटिट्यूड होती है अर्थ पे, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं और हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं इसको। ये क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक। फिर मैंने बताया, और फिर क्या होती है, इसी पर दूसरी लाइन एक होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। फिर एक और लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको, ठीक है, मैं कुछ जो मेन लाइन है, मैं जो लैटिट्यूड है उनको बना दे रहा हूं, और एक होती है 90 डिग्री, ये
इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि लिखते समय मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से क्या होता है दोस्तों, साउथ में भी इसी तरीके से कुछ लैटिट्यूड होते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ है और ये 66.5 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री ये पोल है। मैं इनको लिख भी दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, उसका रीज़न है ये क्या है दोस्तों, इधर की जगह मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड लिख दे रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये है बच्चों, ये है मेरे दोस्तों 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, पोल है। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, इसी तरीके से इधर भी आप देखेंगे, इधर क्या होता है 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये दोस्तों क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क, मकर रेखा सॉरी, और ये है 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये है 90 डिग्री साउथ, ये पोल है, ये दो नॉर्थ एवं साउथ पोल है। ठीक है, इस अर्थ पे इस तरीके कुछ लैटिट्यूड है, कल भी मैंने बताई। फिर मैंने बताया कि हमें प्रेशर बेल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन लाइनों के, इन लैटिट्यूड के दोनों तरफ क्या करता है, क्या करते हैं हम 5 से 60 डिग्री, 5 से 60 डिग्री दोनों डिग्री, अरे ये 10 भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, 5 से 60 डिग्री क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं दोनों तरफ, इस तरीके से हम बनाते हैं। और ये जो जोन बन जाता है इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये, ठीक है, ठीक, ये इस तरीके से। और इसी तरीके से इसके भी हम दोनों तरफ बनाएंगे लाइनें 5 से 60 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से इनके भी दोनों तरफ 5 से 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री, और इसी तरह इनके भी दोनों तरफ हम बनाएंगे 5 से 7 डिग्री। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे, बहुत आराम से आपको समझा दूंगा, बस आप खाली थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिना इसके मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और मैं तो आपको समझाने के लिए ही तो आया हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, और इस तरीके से ये भी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ क्या है, अब जो हम अब बनाते, देखो ये मिटाल दूंगा मैं, ठीक, ये भी मिटाल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी मिटाल दे रहा हूं मैं, ठीक, और इसको भी मैं मिटाल दे रहा हूं। ठीक, देखिए हमारे अर्थ पर 4 क्या होती हैं, प्रेशर बेल्ट होते हैं, यानी 4 वायुदाब पेटियां होती हैं। कौन कौन सी है मैं वही बता दें, अभी मैंने लिखा है ना प्रेशर बेल्ट पढ़ना होता है। देखिए पहला जो होता है प्रेशर बेल्ट, ये 0 डिग्री पे जो होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है ना, पूरा नाम बताऊं मैं तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, मगर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्रेशर बेल्ट तो आप जानते ही, तो वो क्या है, इक्वेटोरियल लो बेल्ट यानी उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी। अब यहां पे मैं एक बात और आपको सचेत कर देता हूं कि आप इक्वेटोरियल की जगह इसको भूमध्य रेखीय, इंग्लिश में तो इक्वेटोरियल ही लिखते हैं, और हिंदी में इसको उष्णकटिबंधीय क्या बोलेंगे, निम्न वायुदाब पेटी। इसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी मत समझिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं इसीलिए इसको बता दे रहा हूं पहले ही कि ये इक्वेटोरियल लो को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। और मैंने आपको वायुदाब पेटी ना लिख के सिर्फ इक्वेटोरियल लो बोल लिख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई होता है। कैसे होता तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है टेम्परेट, अभी मैं हिंदी भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेट लो होता है। सब ट्रॉपिकल हाई का मतलब होता है उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इसके बाद होता है पोलर हाई, ठीक है। इसी तरीके से अभी देखो 4 हो गई कि नहीं हो गई, 1 2 3 4 हो गई ना। इसी तरीके साउथ में भी होती है, अब साउथ में भी ये सब ट्रॉपिकल वाला सेम ही रहेगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, टेम्परेट लो यानी शीतोष्ण कटिबंध
शीतोष्ण लो, और ये क्या होता है पोलर हाई। आप तो जान ही रहे हैं। अब ये हाई लो क्यों कहा जाता है इनको, तो यहां पर दोस्तों क्योंकि हम लोग प्रेशर बेल्ट पढ़ना है ना, तो प्रेशर बेल्ट में क्या पढ़ेंगे, प्रेशर, प्रेशर मतलब वायु दाब, तो प्रेशर बेल्ट का मतलब जहां पर प्रेशर लो है तो उसको लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रेशर दोस्तों क्या है, क्योंकि यहां पर प्रेशर है लो, और प्रेशर लो का मतलब हम ऐसे लिखेंगे, देखो हम शॉर्ट में लिख देंगे ये, और लो, हम लो की लाइन हमेशा जब भी कम दिखाएंगे तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, प्रेशर लो, ठीक है। और यहां पर हाई है क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर हाई है। अब वो क्यों होता है तो मैं अभी बताऊंगा। और ये यहां पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और यहां पर प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, ठीक है। ये सिंबल बनाने का मतलब इधर नीचे की ओर बनाएंगे तो लो, और ऊपर की ओर अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हाई, ठीक है। ऊपर की ओर बनाएंगे तो हाई होगा, ज्यादा होगा, और नीचे की ओर बनाएंगे तो कम। और यहां पर प्रेशर क्या होता है दोस्तों, हाई। हम आधा ही लिख रहे हैं क्योंकि वो समझना जरूरी है। और यहां पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और यहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार बेल्ट होते हैं, ये चार बेल्ट है, चार बेल्ट के नाम आपको याद होगा, ठीक है। ये होता इसलिए है क्योंकि जो देखो 0 डिग्री जब सन क्या होता है, हम जानते हैं सन के चारों तरफ दोस्तों अर्थ घूमती रहती है, और सन जो होता है क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां पर होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सन क्या करता है दोस्तों, लंबवत चमकता है, ठीक है। आप जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पिछली क्लास आप देखेंगे तो मैंने वहां बताया है, ठीक है। वहां क्या होता है, ये इस पर लंबवत चमकती है। जब ये लंबवत चमकती है तो यहां पर देखो, अब प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो प्रेशर हमें नहीं पता कैसे निकाले, मगर हमें यह पता है कि अर्थ को जो है एनर्जी कैसे मिलती है, अर्थ को जो हीट कैसे मिलती है, तो सन से। और सन मतलब तापमान, यानी जहां पर सन ज्यादा है वहां पर हीट ज्यादा होगी। और मैंने एक चीज बताया था, एक फार्मूला क्या बताया था कि टेम्परेचर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी तापमान जो होता है व्युत्क्रम अनुपाती होता है किसके, प्रेशर के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी तापमान बढ़ा तो वायुदाब कम, और तापमान कम तो वायुदाब बढ़ा, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम जहां पर ये जान लेंगे कि तापमान कैसा है, कम है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा प्रेशर वहां पर ज्यादा होगा, और जहां पर तापमान हाई रहेगा वहां टेम्परेचर कम। अब आप सोचिए 0 डिग्री पर सन जब लंबवत चमकता है, जब इसकी किरणें लंबवत यहीं पर है, तो फिर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर लो। तो इस वजह से यहां का जो ये प्रेशर बेल्ट जो होता है वो लो होता है, ठीक है, इसीलिए हमको लो बोला, ठीक है। अब इसकी कंपेयर फिर क्या होगा, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जान गए यहां पर है तो हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा बनाते जाएंगे। इस यहां पर प्रेशर लो है तो यहां पर हाई हो जाएगा, फिर इसका लो, फिर हाई। अब वो क्यों होता है, तो दोस्तों प्रेशर बेल्ट ये टॉपिक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, वहां पर ये हम सब जानते हैं कि क्यों यहां पर हाई हो रहा, क्यों। बट अभी हमें जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए कि 0 डिग्री पर जब सन होता है तब यहां पर प्रेशर हाई लो होता है और टेम्परेचर हाई, इसकी वजह से यहां पर इक्वेटोरियल लो बन जाता है, ठीक है। और फिर हम इसका इनवर्स, इसका उल्टा करते जाते हैं, जहां पर लो, यहां लो है तो इसके यहां पर हाई हो जाएगा, फिर लो फिर हाई, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब ये क्यों है तो मैंने फिर से बोल दिया दोस्तों, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं खुद पढ़ाऊंगा जब फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन जो भारत की जो वर्ल्ड का जो भौतिक भूगोल है, जब हम उसको पढ़ाएंगे तब हम वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट जब हम पढ़ाएंगे तब आपको वहां पर मैं बहुत डिटेल में है इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी समझ गए यहां पर होता है, इसी वजह से ये लो, ठीक। तो ये प्रेशर बेल्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने देखो फिर क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बताया, हवाएं जो होती है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि हवाएं जो हमेशा होती है वो कैसे चलती हैं, वो हाई प्रेशर से, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। यानी मान लो यहां अगर हाई प्रेशर है, ठीक है, और किसी स्थल पे यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है और मान लो किसी स्थल पर लो प्रेशर है, तो हवा हमेशा कैसे चलेगी, हाई से लो की ओर ऐसे चलेगी, हाई से लो की ओर हवा चलेगी। अब आप यहां पर देखिए कहां पर हाई प्रेशर है, तो यहां पर हाई प्रेशर है, तो हवा कैसे चलेगी, ऐसे चलेंगी, ठीक है, ऐसे चलेंगी। हाई प्रेशर है यहां पे लो तो इधर चलेंगी, और इसी तरह यहां से चलेंगी, यहां चलेंगी, इसे चलेंगी। लेकिन अब एक बात बताइए,
ये तो चल रही है, ठीक है, ये तो नॉर्मली कंडीशन थी ऐसी, लेकिन मैंने क्या बताया, अर्थ पर, अर्थ के घूर्णन से या अर्थ के अपने एक्स पर रोटेशन से अर्थ पर एक बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कोरियलिस बल काम करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध यानी 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री था मैंने बताया, ये 0 डिग्री, अब 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये जो हवाएं हैं अपने मूल दिशा से हल्का से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो ये हवा इस तरीके सीधे ना चलकर दोस्तों, सीधे ना चलकर ये कैसे चलेंगी, ये कैसे चलेंगी, अभी देखिए, ये देखिए, ये डायरेक्शन देखिए, इधर देखिए, ये है, ये इस तरीके से हवा चल रही है, हवा का ये मुंह है और ये पूंछ है, मान लो ये कोई घोड़ा है, ये घोड़े का मुंह, मान लो ये जो एरो मैंने बनाया इस तरीके से घोड़े के मुंह हो गया और ये पूंछ हो गया, ठीक है, और आप इस पर बैठ जाएंगे तो आपके इधर की ओर, मुंह की ओर, घोड़े के मुंह की ओर मुंह कर बैठते हैं, तो आप भी ऐसे बैठ जाएंगे, इस पर इस तरीके से बैठ जाएंगे आगे की ओर, ठीक है। जब बैठेंगे तो आपका दाहिना क्या है दोस्तों, अब मान लो ये घोड़ा है, मान लो फील करो, ये इधर मेरे नीचे घोड़ा है और ठीक है, और मैं ये इस तरीके से बैठा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, तो देखिए मेरा ये बायां है और ये क्या है, मेरा दायां है, तो मेरा दायां जिधर की ओर होगा, हवा का भी तो घोड़े का भी तो दायां उधर ही होगा, तो यानी लो मैंने हवा को घोड़ा मान लिया था, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, दाहिना ये, तो ये हवा दोस्तों क्या होगी, इस तरीके से हल्का टर्न कर जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो है, ये जो हवा सीधे जा रही थी, ये हल्का इस तरीके से चलने लगेगी, हल्का ये इस तरीके से चलने लगेगी, हल्का इस तरीके से ये चलने लगेगी, हल्का ये इस तरीके से चलने लगेगी। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें हवाएं क्या होती है दोस्तों, बाएं दिशा की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, हवा अपनी मूल दिशा से बाएं और विक्षेपित हो जाती है। अब ये देखो ऐसे चल रही है हवा, ठीक है, ये घोड़ा हो गया, अब घोड़े पर आप बैठ गए और क्या होगा, ये घोड़े का बायां हो जाएगा ये लाइन, तो हवा क्या हो जाएगी, ऐसे सीधे न चलकर थोड़ा सा हल्का विक्षेपित हो जाती है इस तरीके से। तो ये हो गया, इसको समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप पीछे क्लास अगर आप देख लेंगे तो एक एक चीज, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कुछ ज़्यादा इतना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, हल्का से इस तरीके से क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो ये इस तरीके से हवा दोस्तों चलने लगती है। अब आप समझ गए, तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ हाई है तो इधर की ओर चलेगी, और इधर की ओर ये ऐसे चलेगी, हाई से लो की ओर चलेगी, हाई से लो की ओर चलेगी, क्योंकि ये हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। अब इधर ऊपर हाई है तो हाई ऊपर ऊपर है, तो ये ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। और इधर देखिए, इधर कैसे चलेंगी, ठीक है, इधर देखो मैं ऐसे हूं, ठीक है, हवा को चलना चाहिए ऐसे, लेकिन चलेंगी कैसे, ऐसे, 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 ऐसे हल्का सा, ठीक है, हल्का सा बाईं ओर विक्षेपित हो जाएंगी, और इधर कैसे, ऊपर है और ये ऐसे, ठीक है, हल्का सा ऐसे, हल्का सा ऐसे, तो ये हवाएं चलती हैं। अब ये तो आप प्रेशर बेल्ट समझ गए कौन कौन सी चार होती हैं, ठीक है। अब आप यहां समझेंगे, मैं एक शब्द बोला था आईटीसी जेड, आईटीसी जेड क्या होता है, यानी अंतः कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब यहां पर देखिए, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलना, मिलन, यानी अभिसरण यानी मिलन, और यहां पर क्या, कन्वर्ज मतलब दो चीजों का मिलना। अब यहां पर हम प्रेशर बेल्ट पढ़ रहे हैं, तो प्रेशर में क्या होगा, वायु, अब क्या मिलेंगी, दो वायु मिलेंगी, और कहां पर मिलेंगी, अंतः, है ना, यानी जब मिलेंगी उसी को क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आईटीसी जेड। अब ये मिलेंगी कहां पर, तो जहां पर दोस्तों निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब क्षेत्र पर, ठीक है, पहले मैं बोल दे रहा हूं समझेंगे, भूमध्य रेखीय ये यानी उष्ण कटिबंध जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, जहां पर प्रेशर लो होता है, यानी निम्न वायु दाब क्षेत्र पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली पवनें, व्यापारिक पवनें, तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनों के मिलन क्षेत्र को आईटीसी जेड कहते हैं। अब यहां पर देखें, ये दोस्तों सबसे लो प्रेशर जोन होता है पूरे अर्थ पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर सन है अभी, तो इस वजह से यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। और फिर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ये हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली ये हवाएं, जब ये आपस में मिल जाती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, आईटीसी जेड बोलते हैं। ये दोस्तों आईटीसी जेड होता है, क्लियर है। इसी को दोस्तों इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं, और जहां पर ये हवाएं आकर आपस में मिलती हैं उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, वहां उसको क्या बोलते हैं, आईटीसी जेड। आईटीसी जेड क्या होता है, तो हिंदी देखो आज इसकी जानेंगे तो समझ में आ जाएगा, अंतः कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। अब प्रेशर बेल्ट में क्या अभिसरण करेंगे, क्या मिलेंगी, दो हवाएं मिलेंगी, और दो हवाएं कहां से आकर मिल रही हैं, तो एक उत्तरी गोलार्ध से आकर मिल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब इसकी परिभाषा देखें, निम्न वायुदाब क्षेत्र पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली
व्यापारिक पवने, इनको व्यापारिक पवने बोला जाता है। ये जो हैं, ये जो चल रही हैं, इनको व्यापारिक पवने बोला जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, के आने से दोनों के जब मिल जाती, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र में, निम्न वायुदाब क्षेत्र पर उत्तरी गोलार्ध से आने वाली पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली पवने के मिलने से, पवनों के मिलने से जिस क्षेत्र का निर्माण होता है उसे ITC-Z कहते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जोन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आप समझ गए ITC-Z। अब एक चीज जान लो, ITC-Z स्थिर नहीं रहता है। ITC-Z सन जैसे जैसे नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है, ITC-Z भी नॉर्थ की ओर ट्रेवल करता है, और सन जैसे जैसे साउथ की ओर ट्रेवल करता है, और अर्थ भी दोस्तों क्या होती है, सॉरी, ITC-Z भी क्या होता है, साउथ की ओर यानी दक्षिणी गोलार्ध की ओर ट्रेवल करता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध की ओर ट्रेवल करता है, दे दो वहां पे दे दो। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर ट्रेवल करता है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, तो यानी ये स्थिर नहीं होता, कल भी मैंने बताया था। तो यानी क्या होगा, जब सन 21 जून को यहां पहुंचेगा तो ये भी ट्रेवल करके, सन जब ट्रेवल करके यहां पहुंच जाएगा 21 जून को, तो ये प्रेशर बेल्ट भी क्या होगा, खिसक के ऊपर चला जाएगा। ऐसा कौन बोलते हैं दोस्तों, ऐसा फ्लोन बोलते हैं, और ऐसा है भी दोस्तों, ऐसा है भी और ऐसा फ्लोन कहते हैं। अब हम लोग देखो, आप सारी चीजें क्लियर हो गई, अब हम लोग सीधे फ्लोन के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। फ्लोन महोदय क्या कहते हैं, तो आप इसको जानेंगे अब। ठीक, सारी चीज क्लियर है, अब हम लोग सीधे फ्लोन के कॉन्सेप्ट। देखो, फ्लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मुझे बहुत कुछ पढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसको समझ गए, और मैं आपको बता दूं, ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे टफेस्ट टॉपिक चल रहा है। जो भी ये जो सिद्धांत है समझ गए, जेट स्ट्रीम थ्योरी और ये जो क्या कहते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, यानी फ्लोन का गतिशील सिद्धांत, जो लोग ये समझ गए वो इंडियन ज्योग्राफी में सब कुछ समझ सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने। ये थोड़ा क्रिटिकल है, और मैंने फिर कल कहा था कि इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना ही देखना है। ठीक है, और जो मैं बना रहा हूं उसको नोट्स बनाते चलना है, और या तो क्लास के बाद बनाए, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। ठीक है, तो आप समझ, ये बात हो गई हमारी यहां पर। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों, ये तो कब नॉर्मल स्थिति थी, जब 0 डिग्री पर सन था, तब ये सारी सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें हम जान गए। अब क्या होता है दोस्तों, सन 21 जून को दोस्तों क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये जानते हैं आप लोग 21 जून को क्यों लंबवत चमकता, क्योंकि देखो आप कैसे फील कर सकते हैं, तो फील ऐसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 21 जून को बताइए क्या होती है, गर्मी होती, बहुत भीषण गर्मी होती। मई जून में बहुत भीषण गर्मी होती, आप जानते हैं। और उसका रीजन क्या है, और हम कैसे अर्थ पर दोस्तों गर्म कैसे होता है अर्थ, तो अर्थ को जब सन मिलता है, तो यानी सन हमारे पास यानी कर्क रेखा पर होता है, इसी वजह से। और कर्क रेखा क्या होती, हमारे भारत के मध्य से गुजरती है, इसी वजह से भारत में क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, उत्तरी मैदान में। तो जब ये सोचिए, जब सन भी ट्रेवल कर गया है, तो ये जो इक्वेटोरियल जो लो वाला प्रेशर बेल्ट है, ये भी तो दोस्तों ट्रेवल करेगा। कौन कहता है ऐसा, ऐसा कहता है फ्लोन, कहता है जैसे जैसे सन जो है 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर क्या होता है, ट्रेवल करता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना शुरू प्रारंभ करता है, वैसे वैसे ये जो ITC-Z, ये प्रेशर बेल्ट वाला नहीं, ये जो ITC-Z जो होता है, वो भी क्या करता है दोस्तों, ऊपर की ओर ट्रेवल करना, उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ करता है। ठीक है, उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ करता। और 21 जून को क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का जो ये क्षेत्र है, ये खिसक कर कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है यहां पर। कहां पर, अब देखो मैं बना रहा हूं, देखो जानेंगे थोड़ा सा, देखो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, इसको जानेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूं, समझेंगे बस प्यार से, इसी मैप में मैं सारा कुछ समझा दूंगा, इसको समझें। मैंने क्या बताया, अब सन कहां पहुंच गया दोस्तों, तो सन को मैं यहां पर बना दे रहा हूं, यहां पर सन दोस्तों कहां है, यहां पर ये सन है। और सन ये कौन सी रेखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, क्या हो उत्तर में, यहां पहुंच गया। तो मैंने क्या कहा, जब सन नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता है तो ITC-Z यानी ये जो इक्वेटोरियल लो वाला जो बेल्ट है, ये भी खिसक कर दोस्तों क्या होता है, लो की ओर चलना प्रारंभ। और जब ये सन वहां पहुंच गया तो ये भी दोस्तों क्या होता है, इक्वेटोरियल लो वाला जो ये बेल्ट है, ये भी यहां पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जान लो, ये जो पूरा जो एरिया है, ये वाला पूरा,
ये पूरा शिफ्ट होता है, ये पूरा क्या होता है, ऐसे शिफ्ट हो जाता है, और जब साउथ की ओर आता है तो ये पूरा नीचे की ओर शिफ्ट होता है। ये वाला एरिया क्या है, ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, फ्लोन कहते हैं। तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये देखो इसके ऊपर बन जाएगा, ये वाला जो एरिया है, ये जो है ये इसके ऊपर बन जाएगा, ये क्या होगा, इसके ऊपर बन जाएगा, कौन सा, ये वाला, देखो ये है, ये तो मैंने यहां बनाया, तो ये वाला कहां जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा। ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई वाला प्रेशर बेल्ट का जो होगा वो यहां पर जाएगा, क्योंकि क्या होता है, सन मैक्सिमम 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जा सकता है या 23.5 डिग्री साउथ की ओर जा सकता है, क्योंकि इन्हीं या तो कर्क रेखा पर नॉर्थ सबसे हाईएस्ट होगा, या तो मकर रेखा पर सबसे हाईएस्ट होगा। कहां पर, साउथ में मकर रेखा में रहता है, अधिकतम वहां तक जा सकता है, और नॉर्थ में कर्क रेखा तक ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता, फिर वो साउथ की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देता। तो जब ये प्रेशर बेल्ट ऊपर खसका तो ये भी तो शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा ना, ये भी तो शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, ये हाई, ये यहां बन गया सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई यहां बन गया, और ये वाला देखो, ये वाला सब ट्रॉपिकल हाई, ये भी तो, अब देखो ये तीनों चीजें देखो, ये देखो, मैं एक चीज जान लो, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल लो और सब ट्रॉपिकल हाई, ये तीनों ऊपर नीचे ट्रेवल करते रहते हैं सूर्य के साथ में। तो सूर्य वहां पहुंचा तो ये देखो, ये उठकर वहां पहुंच गया, तो ये वाला उठकर उसके ऊपर, क्योंकि ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, और ये वाला दोस्तों कहां हो जाएगा, इसकी जगह पर। तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, और मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। अब ये हाई लोग क्यों कहते हैं, तो देखो, क्योंकि यहां पर प्रेशर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर यहां पर हाई होगा, और यहां पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, तो अभी हम जान ही गए, और यहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। ये सब दिख रहा है ना सारा कुछ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब यहां पर एक चीज देखें, यहां पर एक चीज देखें, ठीक है, हवाएं दोस्तों, अब ये वाली जो हवा है, ये वाली जो हवा है, क्योंकि ये देखो, ये सब ट्रॉपिकल हाई से लो की ओर चलेगी, तो ये देखो मैं तो सेम बना दे रहा हूं उसी तरीके से, ये सब ट्रॉपिकल हाई से इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये देखो दोस्तों, ये जो हवा थी, ये जो हवा चल रही है, ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो, कौन से, साउथ गोलार्ध की, ये 0 डिग्री है तो ये साउथ है उसके नीचे, ठीक है। ये साउथ गोलार्ध की जो हवा है, ये दोस्तों इस तरीके से ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज जानिए, ये जब साउथ 0 डिग्री को पार कर कर जब ये क्या करेगा, नॉर्थ में जाएगा, तो इस हवा की दिशा भी तो बदलेगी, क्यों, क्योंकि ये हवा अभी इस तरीके क्यों झुकी है, क्योंकि इसलिए झुकी है क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो होती है अपने दिशा से, अपनी जो मूल दिशा से हल्की बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। लेकिन जब ये खिसक कर ऊपर जाएंगी, देखो अब ये देखो, अब ये कहां पहुंच गए, देखो बीच में, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से बीच में ये हवा ट्रेवल करेगी, ये वाली जो हवा है, अब ये 0 डिग्री के ऊपर, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, ये दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से मुड़ के चलेंगी, इस तरीके से मुड़कर चलेंगी, चलेंगी कि नहीं चलेंगी, बताइए आप। देखो ये हवा थी, ये हवा थी, ये हवा जब ये ऐसे क्यों टर्न हुई थी, मैंने बताया था, चलती ये सीधी थी, लेकिन रीजन क्या था इसका, रीजन ये था कि ये बाईं ओर इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि ये इस पर एक कोरियोलिस फोर्स लगता है अर्थ पर, और जिसकी वजह से ये हवाएं अपनी दिशा से, मूल दिशा से हल्की से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती, कहां, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जब ये हवाएं ट्रेवल कर कर नॉर्थ में जाएंगी, नॉर्थ में जाएंगी ट्रेवल कर कर, तो क्या, और यहां पर दोस्तों क्या होता है, यहां पर ये सीधी चलती है इक्वेटोरियल पर, मगर इक्वेटोरियल को जैसे ही पार करके ऊपर जाएंगे, अब ये हवा मान लो ऐसे यहां से पार की, ऐसे पार की, और यहां से पार करने के बाद इस तरीके से अब ये यहां पहुंची, तो ये क्या होगी दोस्तों, जब यहां पर है तो फिर कैसे होंगी, यहां पर है तो कैसे होंगी, तो यहां पर दोस्तों क्या होगी, अभी आप कहां, क्या बताया मैंने, 0 नॉर्थ में क्या होती है, हवाएं अपने मूल दिशा से हल्की से दाहिनी ओर विक्षेपित होगी, और ये कैसे चलेगी, ऐसे। तो वही चीज मैंने यहां पर बना दी, वही चीज मैंने क्या बना दी, यहां पर ये बना दी, ठीक है। अब एक चीज मुझे आप बताइए, हमारे भारत में मानसून किन हवाओं से आता है, हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से आता है। अब इन हवाओं की डायरेक्शन देखिए आप, ये हवा चल रही है ऐसे, ये हवा चल रही है ऐसे, ठीक है,
हवा चल रही है ऐसे, और मैंने कहा हवा की डायरेक्शन हमेशा निकालना, तो एक अच्छा तरीका मैंने बताया था कि ये हवा इस तरीके से बना लीजिए आप, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और इस हवा की ये मान लो कोई ये है, ठीक है, और इस हवा की हमेशा ये माउथ है और ये पूंछ है, इसकी हवा हमेशा पूंछ पकड़िए, पूंछ पकड़ेंगे तो ये क्या पूंछ पकड़ेंगे, ये बनेगा, ये आएगा, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इनको देखो क्या होता है, इनको वैसे तो बोला जाता है, इनको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, वैसे बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने, मैंने क्या बोला तो ये व्यापारिक पवने होती, लेकिन इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, तो इनको इसलिए से दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने बोला जाता है ना, ठीक है, ये व्यापारिक पवने होती, मैंने पहले ही बोल दिया था, और इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, तो क्या होता है दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने। लेकिन हमारे भारत में जिन फ्लोन कहता है ये वास्तव में ये दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने नहीं है, ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, फ्लोन कहता है ये क्या होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने फ्लोन कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने होती। और हम जानते हैं हमारे भारत में जो वर्षा होती है ना, वो किन हवाओं की वजह से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से होता है। तो इसी वजह से हमारे भारत में क्या होता है, मानसून आ जाता है, इसी वजह से भारत में मानसून आता है, क्योंकि ये हवाएं किधर से चलती हैं, ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से होती हुई दोस्तों क्या होती है, समुद्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होती हुई क्या होती गुजरती हैं, और इनमें क्या होती, बहुत सारी नमी होती, और ये नमी जाकर क्या होती है, हमारे भारत में वर्षा करा देती, तो इस वजह से ये बारिश होती। ये कब की स्थिति मैं बता रहा था आपको, तो ये 21 जून की स्थिति बता रहा था मैं आपको, ठीक है, 21 जून के अराउंड आसपास, हम जानते हैं कि 1 जून के आसपास क्या होती है, हमारे यहाँ बारिश होने लगती है, और सन हमारे 21 जून में पहुंचता है ऊपर, लेकिन दोस्तों क्या होती है, बारिश इस तरीके से होने लगती है, आप समझ गए आप, है ना, ठीक है। सन जो है 25-26 अप्रैल तक, मैं आपको बता दूं, सन जो है 25-26 अप्रैल तक ये दोस्तों 20 से 22 लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है, लैटिट्यूड, और 20-22 लैटिट्यूड हमारे भारत में ही होता है। इस वजह से ये हवाएं दोस्तों क्या होती है, दक्षिण पश्चिम की ओर ट्रेवल, और इसी वजह से 1 जून तक हमारे जो क्या कहते हैं केरल तट, केरल में दोस्तों क्या है मालाबार तट है, वहां पर बारिश होने लगती है, और पूरे भारत में उत्तर तक आते आते इनको लग जाता है दोस्तों 15 दिन, यानी 15-16 जून तक ये क्या होती है, 20 जून तक ये क्या होता है, पूरे उत्तर भारत में वर्षा करा देती है। ऐसा नॉर्मली है, ठीक है, पहले ऐसा ही था, तो इस वजह से ये बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, हमें देखो हमें हवाएं निकालनी थी, क्योंकि हमें हमारी जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती, और ये हवाएं कैसे आ रही है, इस तरीके से, तो ये चीज बताने में बहुत कामयाबी इनको मिली। ये चीज कौन नहीं बता पाया था, मैंने बताया था हैली का जो तापीय सिद्धांत है, उसने ये सारी चीजें नहीं बता पाई थी, उसने सिर्फ क्या कहा था कि स्थल गर्म होता है, पानी ठंडा होता है, हवा वहां पर गर्म होने की वजह से प्रेशर लो हो जाता है, और पानी में प्रेशर टेम्परेचर कम होता है, वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हवाएं ज्यादा से हाई की ओर चलती हैं, तो क्या होता है, बंगाली खाड़ी और अरब से हवाएं चलकर भारत में वर्षा करा देती। हेली ऐसा कहता है, दूसरी क्लास आप देखेंगे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। मैं अब ठीक बच्चों, मुझे एक मैप बनाना था, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मुझे मिटालना पड़ेगा। अभी ये समझ गए होंगे, ठीक है, अब इसको समझ गए 21 जून की, अभी मैं फिर आपको इसको मिटाल के दूसरा मैप बनाऊंगा, अभी इसको पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि यही समझना है अभी, ठीक है। ये तो पहली स्थिति हो गई, ठीक, और आपसे मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, ठीक है, आपसे मैं एक चीज ये बोलूंगा, ये बना लिया आपने, इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं इसीलिए हमारे भारत में, क्योंकि ये डायरेक्शन हवा की भारत में हो जाती है। अभी मैं इसको भारत के मैप में बना के दिखाऊंगा, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी मैं एक सिचुएशन और बता दूं, ये तो दोस्तों हो गई, ठीक है, ये तो हमारे यहाँ भारत में मानसून आने का रीजन इन्होंने बता दिया, फ्लोन ने बता दिया कि भारत में इसलिए मानसून आ जाता है, इसलिए बारिश होने लगती। अब क्या होती है, लौटते हुए मानसून भी तो हमारे यहाँ होता है, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, वो कैसे होगा, तो उसको समझेंगे। उसको समझने के लिए मैं सोच रहा हूं किधर बना दूं, इधर ही बना दूं क्या। ये दोस्तों गोला जो है ये आप अपने पेज में बीच में बनाइएगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच बनाइएगा, ठीक। अब देखिए ये तो दोस्तों हो गई उस कंडीशन की, ठीक है। फिर मैं अब क्या करता हूं, अब मैं इसको मिटाल रहा हूं, मैं अब तुम्हें दिखाता हूं 22 दिसंबर को सन कहां पहुंच जाता है दोस्तों, तो मकर रेखा पर पहुंच जाता है। 22 दिसंबर को सन कहां पहुंच जाता है,
मकर रेखा को पहुंच जाता है। ठीक है, ये मैं इसको नहीं में डाला क्योंकि ये हाई तो रहेगा ही रहेगा। जब ये 22 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ पे दोस्तों पहुंच जाता है यहां पर। तो यहां पर ये वाला इक्वेटोरियल लो वाला जो प्रेशर बेल्ट है वो कहां आ जाएगा, खिसक कर यहां पर आ जाएगा। सन कहां पर है, इस जगह पर है। सन यहां पर लंबवत चमक रहा है अब। ठीक है, और ये वाला प्रेशर बेल्ट खसक के यहां आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा यहां पर। और वो वाला ऊपर वाला मैंने यहां पहले ही बना दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, देखो ये मैंने बनाया इक्वेटोरियल लो वाला, इक्वेटोरियल लो। इसमें प्रेशर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो। और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई, ट्रॉपिकल हाई। ये भाई दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई पढ़ाते हुए मिलेगा नहीं। आपको अभी भी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, वो रीजन यही है क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे क्लास नहीं देखी होगी। लेकिन मैं इतना आसान कर दिया इस टॉपिक को ना, जितना हो सकता है कि आपको कोई भी बुक दुनिया की पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये टॉपिक इतना क्रिटिकल टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, अब ये वाली तो प्रेशर बेल्ट नीचे ही जा रही है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं है, ये तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा। ये हवाएं दोस्तों तो ऐसे ही चलेंगी, क्यों, क्योंकि ये देखो अब ये इक्वेटोरियल वाला साउथ में गया, तो साउथ में की हवाएं तो साउथ वाली में, साउथ हेमिस्फीयर में ही रहे, तो इसमें तो जो परिवर्तन कुछ नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन इसमें हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हवा अभी नॉर्थ में चल रही थी, अब ये नॉर्थ पार करके साउथ में जाएंगे। अब देखो ये बेल्ट यहां था, इसको मैंने यहां बनाया है, तो ये जो इसके अंदर की जो हवाएं वो यहां बनानी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होता है, अब ये हवाएं देखो ये पहले ऐसे चल रही थी, देखो देखो मैं ब्लैक पेन से ही बना दे रहा हूं, ये वाली जो हवाएं हैं मैं इसके ऊपर बना दे रहा हूं, इसको समझेंगे, ब्लू से बना दे रहा हूं, ऐसे ऐसे चल रही थी पहले। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 0 डिग्री पार किया इस तरीके से। मैं ले लेता हूं रेड कलर को, इन्होंने क्या किया, इस तरीके से 0 डिग्री को पार किया, ऐसे आई। अब ये पार करने के बाद ऐसे चलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है 0 डिग्री साउथ में क्या होती है दोस्तों, क्या होती है साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं क्या होती है, अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती, तो इस वजह से ये क्या होती है, इस तरीके से चलने लगती है, इस तरीके से ये चलने लगती है। ठीक है, इस तरीके। और इसी वजह से दोस्तों क्या होती है हमारे, और इन हवाओं को क्या बोलते हैं, देखो अब ये हवाएं जो हैं, ये हवाएं जो हैं, ये कौन सी हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें हो जाती हैं। ये जो होती हैं ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये कैसी पवनें हैं, तो देखो इनका डायरेक्शन निकालो, ये वाला, ये वाली जो हवाएं हैं इनका डायरेक्शन ये देखो ऐसे निकालो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, इनकी पूंछ पकड़ लो, तो ये क्या हो जाएंगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्या हो जाएंगी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ठीक है, व्यापारिक पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन जब ये 0 डिग्री पार करके यहां पहुंचती तो ये क्या हो जाती हैं, यही हवाएं जो ये वाली जो हवाएं हैं इनका डायरेक्शन देखो, वो वाली हवाएं देखो इनका डायरेक्शन देखो, ये ऐसे हैं चल रही हैं। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ठीक है, अब इनका देखो, ये पूंछ पकड़ो, ये पूंछ ये हो गई, अब इनकी बीच की ये देखो, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक, लेकिन अभी एक चीज आपको बनाना है, ये बना लिया होगा तो ये बनाइए पहले स्क्रीनशॉट लेके, फिर मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे हमारे भारत में ये कैसे इफेक्टेड कर रहा है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी बात। ठीक है, मैं मिटाल रहा हूं अब इसको। अब मुझे ये मिटालना है, अब मैं समझाता हूं आपको। अब मैं आपको यहां पर इंडिया के 2 मैप बनाऊंगा और 2 मैप के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। इंडिया के 2 मैप बनाऊंगा, एक 21 जून की बनाऊंगा और एक 22 दिसंबर वाली स्थिति बनाऊंगा, जब सूर्य दोस्तों क्या होता है। ठीक है, मैं देखो अब यहां पर 2 मैप बनाऊंगा, एक ये मैप बनाऊंगा यहां पर 21 जून वाला। ठीक है,
21 जून की स्थिति होगी जब यहां सूर्य कर्क रेखा पर था, और दूसरा मैं बनाऊंगा 22 दिसंबर। मैं इधर लिख दे रहा हूं 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर। जब सन कहां था, दोस्तों, जब सन था कहां पर, तो 22 दिसंबर यानी मकर रेखा पर। ये सन कहां पर है, कर्क रेखा पर, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, कर्क रेखा, और यहां पर क्या है, मकर रेखा, ठीक है, ठीक। ये दो स्थिति। तो पहले मैं ये वाला बना रहा हूं, अभी देखो, पहले मैं यहां पर बना देता हूं, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा लेकिन आपके समझ में आएगा, ऐसे में बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ समझाना रहेगा, आपके समझ में आएगा, ऐसा मैं आपको पढ़ा दूंगा ज्योग्राफी में, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सीख जाएंगे ज्योग्राफी, ये मैं आपको, इतनी चीज की मैं आपको गारंटी दूं। बस आप खाली लगातार वीडियो को देखते रहेंगे, आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कभी ज्योग्राफी में पढ़ते समय कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब भी समझ में ना आए बस क्लास खोल के बैठ जाएं, देखने लगे। पहली बात, एक बार के क्लास समझाए में आ जाएगी, बस यही खाली ऐसा टॉपिक है जिसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सारे टॉपिक आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता था, मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है, तो मुझे भी ये चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। फिर मैं दूसरा मैप अब इसके लिए बना देता हूं। थोड़ा सा टाइम देंगे बच्चों मेरे को, सारा कुछ क्लियर। देखो, ज्योग्राफी पढ़ना और पढ़ाना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, इसको हर कोई सीख नहीं पाता है। सीखते वही हैं जो सीखने के लिए आतुर रहते हैं, अदरवाइज लोग पास करने भर का बस ज्योग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने लायक बना दूंगा। और मैप की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, ये जान लीजिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही तिरछा कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक। इस तरीके से 2 हमने मैप बना लिए। अब आप एक सीखिए, 21 जून को सन कहाँ था, मैंने उसमें क्या बताया, मैं रेड कलर से इसको यूज़ करता हूँ, इसको रेड कलर से, ठीक है। 21 जून को दोस्तों सन, सोचिए 21 जून को सन कहाँ हो गया, यहां पर आ गया, ठीक है। सन कहाँ है, यहां पर। क्या है ये लाइन जो है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो भारत के बीच से जाती है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो ITC-Z है, जो ITC-Z है, वो ITC-Z दोस्तों क्या होता है, पूरे इस तरीके से हमारे उत्तर भारत में फैल जाता है, इस तरीके से उत्तर भारत में ये आ जाता है, और ये फील्ड जो क्षेत्र बन जाता है ITC-Z का, ITC-Z का, यानी अंतः कटिबंध कन्वर्जन जोन का, ठीक है। इस वजह से दोस्तों क्या होते हैं, वो जो हवाएं थी, मैंने क्या बताया था, वो हवाएं दोस्तों क्या होती, यहां पर दोस्तों क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। भारत के नीचे यहां पर 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री में क्या होता है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल वाला जोन है, ठीक है, समझेंगे। वो जो मैप बनाया था उसमें देखिएगा, पहले हवाएं कैसे चल रही थी दोस्तों, हवाएं ऐसे चल रही थी, ठीक है, ऐसे चल रही थी, ये वाली हवाएं, ठीक है, हाई से लो वाली, इस तरीके से ठीक चल रही थी। लेकिन जब ये पार करके इस तरीके 0 डिग्री जाती हैं, तो ये हवा कैसे पैटर्न हो जाता है, इस तरीके का पैटर्न हो जाता है, हवा का पैटर्न ऐसे हो जाता है, हवा का पैटर्न ऐसे हो जाता है, हवा का पैटर्न ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हवा चलती है। और इस तरीके से ये क्या करती है, हमारे भारत में, पूरे संपूर्ण उत्तर भारत में दोस्तों, पूरे भारत में वर्षा कराती है, ठीक है, इस तरीके से हवा चलती है। तो ये तो 21 जून की स्थिति आप समझ गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, मैं पीछे बता भी चुका हूं।
तो इस तरीके से ये हवाएं क्या होती हैं, ये उत्तर पूर्वी, ये सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे यहाँ मानसून आ गया। अब हमारा मेन मोटिव था हमारे यहाँ बारिश कैसे होती है ये जानना था। तो इस वजह से क्या होती है, हम जानते भी हैं कि जून के बाद हमारे यहाँ बारिश होने लगती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ये वाली हवाएं दोस्तों जब यहाँ से पार करके ऐसे जाती तो ये ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती है, इस तरीके से हवा चलती है। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक, ये हवाएं ऐसे करके ऐसे मुड़ जाती हैं 0 डिग्री पार करने के बाद। ठीक, ये बता दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जानेंगे, ये 0 डिग्री है, ये देखिए यहां पे मैं 0 डिग्री बना रहा हूं, और 22 दिसंबर को सन कहां होता है, 23.5 डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री साउथ पर होता है, 23.5 डिग्री साउथ में होता है, 23.5 डिग्री साउथ में होता है ना, 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो ITC-Z है वो यहां पर डेवलप हो जाता है। अब ITC-Z आप समझ ही गए होंगे, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ये ITC-Z यहां पर कन्वर्ज होता है, ITC-Z, ITC-Z ये होता है। ठीक है, ठीक, ये 0 डिग्री था, और इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है, 23.5 डिग्री यहां पर होता है। देखो ये 23.5 डिग्री है, इस तरीके से ये हमारे भारत में 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क मकर रेखा है। इसके बीच में कौन सी हवाएं चलती हैं, वो इस तरीके से हवा चलती हैं, आप जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं मैप में, आप अपने मैप उसमें देखिए दोस्तों, इस तरीके से हवाएं चलती हैं, वो स्थल से समुद्र की ओर इस तरीके से चलती हैं। अब आप सोचिए 0 डिग्री के बाद सन नॉर्थ में चला जाए, साउथ में चला जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हवाओं का पैटर्न है वो तो चेंज रहेगा ना। उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत से आने की पर हवाएं जब चलती हैं वो इस तरीके की होती है, वो तो दोस्तों 0 डिग्री पार करने के बाद वो ऐसा चलना प्रारंभ करती है। जैसे मान लो ये हवा है, ये हवा है, ये हवा है, जब ऐसे चलेगी तो ये 0 डिग्री पार करने के बाद ऐसे टर्न करती है, ऐसे टर्न करती है, ये ऐसे टर्न करती है, ऐसे टर्न करती है। लेकिन हमारे भारत में तो दिशा इसकी उत्तर पूर्वी होती है ना, बाद में ये हवा क्या होती है, 0 डिग्री पार करने के बाद इसकी हवा क्या होती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। लेकिन हमारे भारत के दौरान 23.5 डिग्री के दौरान चलने के दौरान तो ये कैसी होती है, उत्तर पूर्वी ही होती है। तो इसी वजह से हमारे भारत में क्या सी हवा लौटते हुए मानसून का किसको क्या बोलते हैं, उसको उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। ये बहुत गहरी चीज बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, लोग यही भटकते हैं कि आखिर यहां पर हवा का पैटर्न क्यों नहीं चेंज होता। तो भाई रीजन यही है ना, 0 डिग्री हमारे भारत में तो है नहीं, 0 डिग्री हमारे भारत के साउथ में है। ठीक है, यहां पर है, और हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो हवाएं जो चलती हैं वो तो उसी डायरेक्शन में होगी, मतलब जैसे कि उनका झुकाव हमेशा दाहिने ओर रहेगा। और ये हवाएं उत्तर से चलने के बाद, हमारे भारत से निकलने के बाद 0 डिग्री पार करने के बाद टर्न करेंगी ना, क्योंकि यहां पर जब वो 0 डिग्री पार करेंगी तभी तो बाईं ओर विक्षेपित होंगी, वही तभी तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होगी। लेकिन भारत तो उत्तरी गोलार्ध में, और हवा उत्तरी गोलार्ध से निकल चुकी है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वो यहां पर जाके कैसे चल रही है, क्योंकि हाँ यहां भारत थोड़ी ना, मगर यहां पर जो हवाओं का डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा ही होती। तो इसीलिए ये क्या होती है, ये लौटता हुआ मानसून हो जाए तो उत्तर पूर्वी हवाएं होती, जो हवाएं ऐसे चलती, और ये हवाएं जो होती कहां बारिश कराती हैं, तो ये भारत के जो कोरोमंडल तट है, यहां तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा कराती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको उत्तर पूर्वी मानसून या इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, फ्लोन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तरीके के मानसून आपको समझ में आ गया। फ्लोन ने मानसून कैसे आता है, हवा का डायरेक्शन कैसा, ये बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है। हवा हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम हवाओं से ही आता है, और उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं के साथ मानसून क्या होता है, लौट जाता है। तो उसका रीजन यही है, ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये जो ITC-Z है, वो जब नॉर्थ की ओर होता है तब क्या होता है, तब हवाओं का डायरेक्शन दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाता है, और जब ये साउथ की ओर शिफ्ट कर जाता है तो हवाओं की डायरेक्शन उत्तर पूर्वी रहती है। ये दोनों चीज जरूर बनाइएगा, जो मैंने आपको ऐसे बनाया है, सेम एज इट इज ऐसा बना लीजिएगा, सेम एज इट इज ऐसा ही बना लीजिएगा। ठीक है, और ये क्या होता है दोस्तों, फटाफट बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे।
बना लिया, चलिए ठीक है। तो ये हो गई फ्लोन का, ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। फ्लोन क्या बताना चाह रहे थे, फ्लोन ने हवाओं का डायरेक्शन बता के ये बता दिया कि हमारे भारत में मानसून कैसे आता है और भारत से मानसून कैसे जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। और ये बहुत साइंटिफिक है, और ये 1851 में इन्होंने जब दिया तो बहुत क्रांति सी आ गई मानसून। अब ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, और जैसे कि अभी हम लोग, क्योंकि अभी हम ये जान रहे हैं कि हमारे भारत में मानसून आता कैसे है, और उसके संबंध में 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हमने जाना, उसकी कुछ कमियां बताई थी। हाँ मैंने जो है क्या कहते हैं, ये हेली के तापीय सिद्धांत की सीमाएं बताना मैं भूल गया, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उसकी सीमाओं को मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करा दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, वो क्या करके, ये क्या कहते हैं, ये पीडीएफ बना के भेज दूंगा, नोट्स वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज तो ये आज क्लियर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जो सीमाएं हैं उसको हम लोग कल देख लेंगे, दोनों की सीमाएं थोड़ी थोड़ी, इसकी सीमाएं बता देंगे, उसकी सीमाएं बता देंगे, और वहां पर आप नोट्स वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, इसको समझ में आ गया, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत अगर होती है तो आज अगर बच्चे कोई देखता है, अगर उसको आज कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्या अगर होगा तो कल मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा इसका। बट ये मैं आपसे जरूर आपसे ये उम्मीद जरूर कर सकता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। इंडियन क्लाइमेट की जब तक जो सिद्धांत वाले जो टॉपिक चल रहे हैं उसको 1 से 2 बार आप जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार तो आपको देखना ही देखना है, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा फ्लोन का, इसको लिखाना बाकी रह गया। तो लिखाने का हम सोच रहे हैं दोस्तों कि आपको क्या कर दे, मैं ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है क्रैकर जेएस एकेडमी के नाम से, उस पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी बच्चे देखेंगे क्लास को देखने के बाद आपको मैं ये कहूंगा कि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, तो आपको वहां से पीडीएफ में आपको देखो लिखाना वही है जो मैं लिख के रखा हूं, तो मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप उसको क्या करेंगे, वहां से नोट्स कर लेंगे, इसको पहले बना लेंगे और फिर उसको नोट कर लेंगे, तो आपका पूरा इस तरीके से ये पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं वहां पर आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा, जितना लिखा है मैंने उतना ही लिखना है आपको, उतना सफिशियंट है, उतना बहुत है, ठीक है। तो वो मैं आपको दे दूंगा और उसको आप रख लेंगे अपने पास, आपको नोट कर लेना, अपने नोट्स में बना लेना। ऐसा नहीं कि उसको प्रिंट आउट निकलवाएंगे, नहीं, उसको लिख लेंगे, उसको पेज में लिख लेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे पूरा, फिर बना लेंगे। मैंने जिस तरीके से बनाया है उसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा, मैं आपको पूरा भेज दूंगा, ठीक है। तो लिखने का काम आप वहां से कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे लिखाऊंगा, बात वही है, सारा समझा दिया है मैंने, समझ लिया ही है आपने, लिखने का काम वहां कर लेंगे तो टाइम बचेगा हमारा और हम दूसरी चीजें समझ पाएंगे, इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लिखने का काम आप वहां से ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ग्रुप का अगर आपको नहीं पता तो देखो मैं बता देता हूं, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे 8840486309, ठीक है, कि सर मैं आपकी वीडियो देखता हूं, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ये लिख के आप भेज देंगे तो मैं आपको जरूर ऐड कर दूंगा। अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज, आप एक चीज ये जानिए कि क्या कहते हैं, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी मेरी, लगभग इससे पहले 66 क्लासेस हो चुकी है इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हो चुकी है, और जिसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जब इसी वीडियो पे जब सर्च करेंगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से ले लीजिएगा, और सारी जो कल तक की जो वीडियो है वो मैंने उसमें ऐड कर दी है, ठीक है। तो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दोस्तों आज का क्लास है, और फ्लोन वाला उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से मैंने इतना क्लियर करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, जितना दोस्तों आपको कहीं से शायद मिलेगा नहीं। इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा। लोग आते हैं वही पढ़ाते हैं जो बच्चों को आसान लगे, उनको मतलब नहीं कि उनके टॉप क्लास में क्या आने वाला, उनके पेपर में क्या आना, उनको मतलब यह है कि बच्चों को समझ में आए, आसान लगे, तो उनको लगे कि हाँ यही पेपर में आता है, वास्तव में यही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन क्या होता है, जब पेपर में जब वो बच्चे बैठते हैं तो उनको धोखा हो जाता है कि हम पढ़ क्या रहे थे और पेपर में आ क्या रहा है। हमें समझना जरूरी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और ये जो क्लास है दोस्तों, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ, कोई भी पेपर हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आप आराम से इसको पढ़कर ज्योग्राफी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। हर एक क्लास में आपको अच्छा मजा आएगा पढ़ने में, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा हर एक टॉपिक पढ़ते समय। दूसरी काम आपको ये करते रहना है कि इस टॉपिक को पढ़ें,
आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखते रहना है, ताकि आपको यकीन हो कि जो पढ़ रहे हैं हम वास्तव में वो हमारे हम जो क्वेश्चन आएंगे उससे हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही हमारा आकलन कर सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज आप नहीं आकलन कर सकते हमारा, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि हमारे में पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पेपर का क्वेश्चन, जो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब इस चीज़ का हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे किसी का आकलन कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप हमेशा क्या करें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका रखें और उसको बार बार आप देखते रहें कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वास्तव में वहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जो टीचर मुझे पढ़ा रहा है उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं, और नहीं मिल रहे हैं तो उस टीचर को तत्काल छोड़ दें। ये मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, ठीक है। वो आपके हित के लिए अच्छा नहीं है, उसके हित के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी व्यूज बढ़ेंगे, उसके वॉच मिनट बढ़ेंगे, उसको तो फायदा है, लेकिन आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान है। फिर आप क्या होगा, जब 2-3 साल उसके जाल में फंसने के बाद जब आपका नहीं होगा तब आप परेशान होंगे, फिर आप कहीं और जाएंगे, तो उतना टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। ये यूट्यूब की दुनिया है दोस्तों, आपको हजारों लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको बस करना क्या है कि आप अपना उस टीचर का आकलन करते रहें और साथ में अपना भी आकलन करते रहें, ताकि जो पढ़ा रहा है वो है आपके लिए ऑथेंटिक, और जो आपको समझ में आ रहा है तो आप आराम से बने रहिए उसके पास, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। मैं इन सब चीजों में बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि बाजारू काम नहीं करना है, आपको वो कंटेंट देना है जो आपके काम आए, जो आपके पेपर के लिए काम आए। मेरे काम क्या है दोस्तों, मैं मान लो यहां यूट्यूब पे नहीं तो कहीं और, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपनी जो हित है अपना हित साधें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। तो ये मैं यही बोलना चाह रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वीडियो को दोस्तों शेयर करें अपने दोस्त यार जो भी आपके जानने वाले हैं, वास्तव में जो तैयारी कर रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं जेन्युइन अच्छा कंटेंट पढ़ना, उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, रोज लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ता है, तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेशन होता है, मैं पढ़ाने में थोड़ा और एनर्जी लगाता हूं। हालांकि अभी ऐसी कोई कमी नहीं रखता जो आपको ना लगे, और ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे, इंडियन क्लाइमेट आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि आपको बहुत लेंदी कर दिया, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसान सा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते, बाय, जय हिंद दोस्तों।